सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर ज़बरदस्त। जैसे कि आपको कल कहा था कि छुट्टी का दिन है लेकिन सोने को ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो सुबह सुबह उठ के बैठ गए, तकरीब देखी। अच्छा देखिए आपने। तो उसके बाद से अभी तक जाग रहे हैं सर ड्यूटियाँ नहीं ख़त्म हो रही। लेकिन सर इस दफ़ा मैंने एक नई जिद्दत नोट की और मुझे बहुत पसंद आई सर और वो ये थी कि जाहिर है कुछ चीज़ होती है ना जो प्राइवेट चैनल्स पे आती है, तो उसको जब आप दिखाते हो लाइव, आप स्विच कर लो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो प्राइवेट चैनल्स तो आपको ना कॉपीराइट स्ट्राइक मारना शुरू कर देते हैं, तो वो बड़ा मसला है। लेकिन ये क्योंकि तकरीब पीटीवी पर भी आती है, सो पीटीवी को आप जब लेके आते हो तो वहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता, और वैसे उनको करना भी नहीं चाहिए। मतलब हम शहरी हैं, मतलब अगर हम मैं पीटीवी के पैसे देता हूँ, आप देते हैं, आपका ही है ना, आपका अपना हिस्सा है उसमें। बिल्कुल, मतलब एक बल्ब आपका भी है वहाँ पे। बिल्कुल। और वैसे भी मतलब असूलन तो मेरा ये ख्याल है कि उसको होना ही नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि है और मैं ही पैसे देता हूँ तो फिर मैं उसकी फीड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बुनियादी बात ये है कि इस दफ़ा मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उसकी लाइव फीड चलाई और साथ अपनी कमेंट्री करनी शुरू कर दी। अब ये इसलिए इतना अच्छा है कि जिस तरह आपको याद होगा कि हम पीएसएल जब हो रहा था तो उस वक्त भी बात कर रहे थे कि यार रीजनल लैंग्वेजेस में हमारी क्यों नहीं होती कमेंट्री। अच्छा, जब हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो वहाँ पे तो इतने ज़्यादा सैटेलाइट चैनल हैं कि वहाँ पे तो स्टार के पास कुछ मेरे ख्याल में 30-32 चैनल है, सोनी के पास 30-32 चैनल है। तो वो तो क्या करते हैं, उनका तो जो तमिल या तेलुगु का जो सेगमेंट है कमेंट्री का, उसके रेशो इंग्लिश और हिंदी दोनों से ज़्यादा है। सो हम इस कह रहे थे कि पाकिस्तान क्योंकि गरीब मुल्क है, हमारे पास सैटेलाइट के वो चैनल ही नहीं है, तो कम से कम इंटरनेट के ऊपर तो हो सकती है ना मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में। अच्छा, इसी तरह अब होता क्या है कि वो जो तकरीब हो रही है, वो तकरीब को मतलब देखिए, अब ये इतने सारे टॉक शोज होते हैं चैनल्स पे, ठीक है, मतलब रात 11 बजे इस वक्त ही 20 चैनल है जिसपे डिफरेंट टॉक शो हो रही हैं। खबरें तो वही हैं, अंदाजे बयां ही है ना जो बात बदल देता है कि कुछ लोगों को हमें देखने का शौक है, कुछ को किसी और को देखने का शौक है। सो इसी तरह वो जो लाइव कमेंट्री होती है पीटीवी के ऊपर या दीगर चैनल्स के ऊपर, वो शायद लोगों को उतनी पसंद नहीं आती। लोगों को तलफ़ुज़, तज्ज़िया, एंगल वो यूट्यूबर का पसंद आता है। सो ये कितनी अच्छी बात है कि वो यूट्यूबर लाइव वो दिखा रहा है और कमेंट्री अपनी कर रहा है, और स्ट्राइक भी शायद नहीं पड़ी, और स्ट्राइक भी ना रही। वाह। तो ये बहुत ही अच्छी जिद्दत थी जो इस साल आई है, और ये आगे जो है आप देखेंगे कि अब ये इस दफा अगर 6 ने किया तो अगली दफा 16 करेंगे। और सर लोग मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब ना यंगर लॉट डिसइंटरेस्टेड हो गई है इस चीज़ से। मतलब लोगों को पता है लेकिन वो उस तरह नहीं है कि जैसे होता था यार कि कंटेंट इतना ज़्यादा है तो वो कहते हैं यार ये क्या चीज़ है देखने के लिए। बट इस तरह अगर कुछ चीज़ आएगी यूट्यूब पे तो मे बी लोग इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर। बिल्कुल, और क्योंकि वहाँ पे जो कमेंट्री का स्टाइल है, जाहिर है अब हमें उस पर तनकीद शायद नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैंने तो कभी देखा नहीं कि बरतानिया में जो इस किस्म के सरकारी या रियासती इवेंट्स होते हैं, शायद उनकी भी कमेंट्री इसी तरह से पुरानी ज़बान में होती हो, पुराने स्टाइल से होती हो। लेकिन अगेन यूथ उसके साथ इंगेज नहीं करेगी। यूथ ऐसे ही करेगी जब आप गैर रस्मी, गैर रवायती तरीके से करो। बिल्कुल सर, डेफिनेटली करना चाहिए। चले, अच्छा बहुत ज़्यादा बहस ये छिड़ी हुई है कि हम मना क्या रहे हैं। 84 साल हो गए हैं, 1940 में ये करारदाद पाकिस्तान हुई और उसके बाद से पाकिस्तान फिर 1947 में बना। इतने सारे साल हो गए हैं और आजकल जो है एक मायूस का सूरत हाल जो है उसका हमें सामना करना पड़ता है बहैसियत एक शहरी। बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आप देख लें तो पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है वो बहुत डिफरेंट बदतरीज होती रही है। यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है एक, अब हम बाकी तमाम तर जो इंटरनेशनल मीडिया में हमारे बारे में बात होती है उसको तो हम बहुत उछालते हैं, डोनाल्ड लू हो जाए या ब्लूमबर्ग हो जाए तो उसका तो हम बड़ा कहते हैं यार ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा है। लेकिन यूएनडीपी की जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसमें 193 ममालिक में से पाकिस्तान जो है 164वें नंबर पे आता है, 164th आउट ऑफ 193। और अगर आप 165 ऑनवर्ड्स अगर चले जाएँ इसके अंदर तो जो जिस किस्म के मुल्क हैं, जो उनका स्टैंडिंग है और उसके साथ हमारा नाम भी शामिल हो रहा है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो इसके ऊपर भी इस किस्म की रिपोर्टें भी आपको मंजर आम पे लानी चाहिए और आवाम तक पहुंचानी चाहिए कि ये भी है, हमने ये की है। तो सर आगे जाते हुए क्या अब किया जाए, मतलब अब मैं तो कह रहा हूँ इस पूरी चीज़ के अंदर एक जो मुझे प्रोग्रेशन नज़र आई है वो ये थी
कि जो जरदारी साहब हैं जब पहले प्रेसिडेंट थे तो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, अब जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा हमने क्या कर लिया और क्या करना चाहिए? हाँ, मतलब इससे अगली दफ़ा अगर जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो कोई पता नहीं, शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल हो। खैर सर, देखिए बात ये है कि ये जो त्यौहार होते हैं, त्यौहार मनाने के लिए होते हैं और त्यौहार मनाए जाने चाहिए। जी बिल्कुल। और इस तरह की जो यादाश्तें होती हैं, ठीक है, वो यादाश्तें भी अगेन अगर कोई मनाना चाहता है तो आप कैसे रोक सकते हो? ये तो रियासत खुद मनाना चाह रही है, लेकिन आप छोड़ें कि रियासत भी ना मनाना चाहे, अगर 10 शहरी भी कहें कि हम मनाना चाहते हैं तो आप उनको कैसे रोकोगे? बुनियादी बात ये है कि इस दफ़ा जो तनकीद थी वो ये थी कि जी शायद पैसे बचाने चाहिए थे, तो हमें उस तरह से एक्सट्रेवेगेंटली खर्चे करने की ज़रूरत नहीं थी, हम किसी और तरह से कर लेते। वो अगेन ये एक चीज़ है जिसको पॉन्डर किया जा सकता है, ये एक तजवीज़ है। अगेन ये पहला साल नहीं था, ये अल्लाह माफ़ करे आखिरी साल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, हमने एक ट्रेडिशन रखी है कि इसी तरह से मनाया जाता है अभी तक, लेकिन आगे जाके डिफरेंट तरीके से भी मनाया जा सकता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह है कि एक तो ये है कि हम मनाना ही छोड़ दें, उसकी बात ही होना बंद हो जाए। दूसरी तरफ ये है कि हम कहें जी कि क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी बहरान का सामना है, तो हम आज ऑस्टेरिटी करके मनाया करेंगे। ठीक है कि आज के दिन, मतलब अगेन मैं ऑफ द कफ ये वो कह रहा हूँ, मतलब ये तो हालांकि हमें ये सूट ही नहीं करती कि जी आज 5 घंटे बगैर बिजली के गुजारें। ठीक है, वो हमें सूट तो इसलिए नहीं करती क्योंकि ठीक है एक तरफ हमारा ज़र मुबादला जाता है, बिजली के लिए हम तेल इंपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बिजली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैपेसिटी चार्जेस और बढ़ जाएंगे। तो वैसे ही नहीं हो रहा कि 5 घंटे बगैर गुजारे। लेकिन चले वो आज है कि एक स्ट्रेच में 5 घंटे लोगों को याद रहे कि आज क्या दिन है। ओके। हाँ, लेकिन अगेन ये हमें सूट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैठ के सोची जा सकती हैं, बल्कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका काम है कि आज से बैठ के सोचना शुरू करें और अगली 23 मार्च से पहले हमें इस तरह की तजावीज़ हमारे सामने होनी चाहिए, बल्कि बिल फ्लोर होना चाहिए नेशनल असेंबली में कि इस दफ़ा हमने किस तरह से 23 मार्च मनानी है जिसमें पैसे भी ना लगे और लोगों का जज्बा भी जागा रहे और लोगों में मजीद शऊर भी आए। सर बिल्कुल सर, आपने लफ्ज़ इंटेलेक्चुअल इस्तेमाल किया, भी आगे जाके ना उसको याद रखिएगा, इसको हम याद रख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आगे खबर है उसके अंदर बहुत यूज़ करना पड़ेगा हमें वो लफ्ज़। ऐसे आगे एक और चीज़ हम देखें ना, मसला ये है कि आज जितनी तमाम तर जो बातें हो रही हैं 23 मार्च के इर्द गिर्द, वो ये हो रही है कि सियासी तौर पे किसी किस्म की मतलब यकसुई से चलें और सब मिल के चलें, मुश्तरका पॉलिसी बनाएं। अब मैं एक चीज़ से डिसएग्री करता हूँ कि हमारे मुल्क जो है उसकी जो टोटल फेस वैल्यू है तमाम बाहर के मुल्कों के लिए और हमारे अपने लिए, वो उसकी सियासत है। मैं इसी से डिसएग्री करता हूँ। मैं 2 चीज़ें उठा लेता हूँ और उनमें हमने क्या कर लिया, वो कल इनफैक्ट उसामा आए हुए थे हमारे पास, स्पोर्ट्स की हद तक तो हमने काफ़ी तफसीली बात की थी, लेकिन 92 के बाद हम से लेके अब तक हम वर्ल्ड कप नहीं जीते। बीच में हम चीज़ें T20 वाले जीते हैं और चीज़ें जीते हैं, बट ओवरऑल क्रिकेट जो है, जो आपकी एक ही स्पोर्ट हम खेलते हैं, तो होना ये चाहिए कि अगर एक स्पोर्ट खेलते हैं उसमें आपने अच्छा होना चाहिए। तो उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जो है वो टॉप इस वक्त कर रही है नंबर 1। उसके बाद कल ही जिक्र किया हमने, स्क्वॉश, हॉकी, ये 2 ऐसी स्पोर्ट्स हैं हमने डोमिनेट की। हमने तभी की जिस दौर में की, उसके बाद से हमने नहीं की। फुटबॉल वाली बात कल बहुत तफसीली हो गई थी। सो स्पोर्ट्स जो है, जो अवामी चीज़ें जिनकी बात हो रही है, 75-76 साल में हमने उनके बारे में क्या किया? कुछ भी नहीं। उसके अलावा अब कहा जाता है कि यहाँ तमाम मौसम लगते हैं, इस मुल्क को तमाम मौसम एंजॉय किए जा सकते हैं। उससे टूरिज़्म का बड़ा एक फैक्टर है यहाँ पे। आपने क्या कर लिया टूरिज़्म के अंदर? टूरिज़्म एक डोमेस्टिक कमोडिटी है जो डोमेस्टिक एंटिटीज़ के लिए है, जो यहाँ का एक नेशनल एंजॉय कर सकता है। हालांकि टूरिज़्म का जो मायने हैं वो इससे बिल्कुल बरक्स हैं कि यार बाहर से लोग आके आपका मुल्क देखें और यहाँ पर अपना पैसा खर्चें आके, ताकि आपकी इकॉनमी का पे चले। यहाँ पर टूरिज़्म के हद तक हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है फिर जी कि कुछ टूरिज़्म की चीज़ जगहें बंद इस वजह से कि टेररिज्म के खदशात हैं। तो ठीक है, तो टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल किया जाए। फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, शामिल होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बहुत एक तवील किस्म की एक लिस्ट है जो हमें देखनी पड़ेंगी चीज़ें। काश्तकारी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें हम एक्सेल करते थे, अब वो भी नहीं करते। सो बुनियादी बात ये है कि हम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम हर चीज़ में तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, और उसकी वजह यही है कि मुआशरा जब तरक्की कर रहा होता है तो फिर वो किसी एक एस्पेक्ट में नहीं करता, फिर वो हर चीज़ में करता है, और जब तनज़्ज़ुली का शिकार होता है तो फिर उसके हर चीज़ ही नीचे जा रही होती है। और मतलब आप काश्तकारी से बात करें तो वही बात होगी कि जी मॉडर्न टेक्निक्स अपनाने के लिए आपके जो काश्तकार है उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा,
उसके पास मॉडर्न इक्विपमेंट होना पड़ेगा, उसके पास मॉडर्न सीड्स होने पड़ेंगे, वो नहीं है। इसी तरह स्पोर्ट्स की आप बात करेंगे तो अब एथलीट होना जो है वो बड़ा महंगा काम है, वो सस्ता काम नहीं है। और इसी तरह आपके स्पोर्ट्स बोर्ड्स को बहुत अमीर होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में तरक्की करें। इसी तरह आप जिस भी फील्ड को लेते चले जाएंगे ना, अनफॉर्चुनेटली वो जो आपका मेन पॉइंट था कि हम जो है अब सियासत से अपनी पहचाने जाते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी सियासत में होते हैं लतीफ़े। हम भी बैठ के वो इधर जो आप देखें कि बैरून ममालिक में ना होता ये है कि अब तो और ममालिक छोड़ें, इंडिया तो हमारे साथ वाले जो मुल्क है वहाँ पे भी क्या होता है कि यंगस्टर्स बैठ के ना तो इस तरह की बातें करते हैं कि आओ कुछ स्टार्टअप शुरू करें। हमारे यहाँ पे क्या यंगस्टर्स बात करते हैं, आओ पॉडकास्ट शुरू कर दें। उसकी वजह ये है कि बातें करेंगे शुगल लगेगा। शुगल क्यों लगेगा? क्योंकि जो हम इर्द गिर्द देख रहे हैं सियासत में हो रहा है वो शुगल हो रहा है। पूरी दुनिया भी कहती है कि यार नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान, हर रोज कोई ना कुछ शुगल हो रहा है। सो हमारी पहचान ही ये बन गई है। सर आपने जिक्र ही कर दिया शुगल का, और मईशत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसका हमें जिक्र करना चाहिए। इस तमाम जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि मईशत का पहिया चलते रहना चाहिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। पोलराइज तरीन एक हमारा मुल्क बन चुका है, उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर अवाम देखेगी यार ये सारे बैठ गए ना एक टेबल पे, यार चलो ठीक है, लीडर बैठ गया, हम भी साथ हैं उसके, मुल्क को ठीक करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। चार्टर ऑफ इकॉनमी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई आने वाली जितनी तमाम तर जो आपकी और गवर्नमेंट्स हैं जो पिछली करके गई है इकॉनमी के काम, उसको ना छेड़ें। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिए। मैं आपको एक खबर देता हूँ जो आज ही मैंने पढ़ी कि जो औरंगज़ेब साहब हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, अब 4 कमेटियाँ हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई जिसका फाइनेंस मिनिस्टर अमूमन उनका हेड करता है। तो उसमें से एक जो कमेटी और उनमें से तमाम से निकाल दी औरंगज़ेब साहब को, सिर्फ एक में उनको होल्ड किया। तो एक जो इसके अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में फाइनेंस मिनिस्टर साहब नहीं है, शहबाज शरीफ साहब खुद उसको डील करेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन की CCOP है कमेटी है, उसको कौन करेगा? हेड इसहाक डार साहब। और जो स्टेट ओन्ड एसेट्स की एक कमेटी, उसका जो वो नाम है बड़ा लंबा सा है, तो मैं स्टेट ओन्ड वाला की बात कर रहा हूँ, वो भी इसहाक डार साहब करेंगे। सो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 ऐसी कमेटियों में हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तीसरी कमेटी में, एक जो कमेटी रहेगी उसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मैंने कहा था लफ्ज़ इंटेलेक्चुअल जो है उसको आप बचा के रख लीजिएगा। तो हमने इंटेलेक्चुअल्स की बात की कि हम इंटेलेक्चुअल्स को गवर्नमेंट में लाएंगे और इंटेलेक्चुअल्स को, टेक्नोक्रेट्स को हम तरजीह देंगे कि वो हमारे मईशत को हल करें। तो ये एक कैबिनेट सॉर्ट ऑफ रीशफल, कमेटी रीशफल हुआ है जिसके औरंगज़ेब साहब जो उनको सिर्फ एक कमेटी। देखिए मैं वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ पीपल्स पार्टी में। डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ क्योंकि ये वो मौका था जहाँ पे उनको रिटेलिएट करना चाहिए था। वो इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि वो इस वक्त एज ऑपोजिशन सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ज़बरदस्त डार आ गया, आने दो, 2 साल में पटाखा बज जाएगा पूरी पार्टी का। वो अब उसमें जो एक वाहिद मसला है वो ये है कि साथ पाकिस्तान का भी बजेगा, ठीक है, सिर्फ पार्टी का नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि पीटीआई जो है वो तो कह रही है ना कि हमने बात ही नहीं करनी, मतलब वो तो टेबल पे बैठने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए उनके तो ना उनसे आप खुश हो सकते हो ना डिसअपॉइंट हो सकते हो, वो तो है ही नहीं, एट प्ले ही नहीं है। मतलब जिस तरह से आप कह रहे थे चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात, तो वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है ना, तो निकल गए। पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस वक्त कह रही है कि बस ठीक है, नून का बेड़ा गर्क हो जाए, उसके उस पादाश में अगर पाकिस्तान का भी नुकसान होता है तो हो जाए, वरना ये डार साहब वाली जो बात थी ये बहुत ख़तरनाक बात है। और कुछ लोग इस पे भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि जी औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इतनी कुशी जॉब छोड़ के, पता नहीं 3 करोड़ रुपए की जॉब छोड़ के आए थे और अब उनको पूरी तरह कंट्रोल नहीं लेने दिया जा रहा। तो जहाँ तक उनके करियर की बात है ना, वो करियर कहीं भी नहीं जाता, बल्कि उस करियर में तो बूस्ट ही आएगा। देखें, आप जितनी मर्जी आपकी कुशी जॉब हो, अगर आप उसको छोड़ के किसी भी मुल्क के फाइनेंस को हेड करने चले गए हो ना, तो रेस्ट एश्योर्ड कि जब आप वापस आओगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पीछे से बहुत ज्यादा पैसों पे उठाएगा। सर चले, अब ये सारे मसले मसाइल हैं कौन की चीज़ों की। आज 23 मार्च है, सबको मुबारक हो। हमने यहाँ पे जाना है एक ब्रेक की, ब्रेक के बाद आपके लिए आज 2 गेस्ट हैं हमारे पास। प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाजरीन, ब्रेक से पहले आपको कहा था आज आपके लिए बहुत स्पेशल गेस्ट, 2 गेस्ट इनफैक्ट, अहमद और अनम उज़ैर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद जो है वो बैरिस्टर है और अनम जो है वो एक फोरेंसिक डॉक्टर हैं। लेकिन आज हम इनके जो इन शोबे हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, शायद बात करें थोड़ी सी, लेकिन हम बात करने देते हैं जो उनका कलेक्टिव एक शौक है माउंटेनियरिंग का। ये फर्स्ट कपल हैं पाकिस्तान के जिन्होंने नेपाल का जो माउंट मनसलू है उसको आपने फ़तह किया। 8th हाईएस्ट पीक है, 8000 फीट प्लस माउंटेन है। तो शुरू करते हैं इस चीज़ से कि ये पैशन, ये शौक़ जो है आपको कहाँ से पड़ा और एज अ कपल आपने इस चीज़ को डिस्कवर किया या पहले से आपको इंडिपेंडेंटली था, और अगेन आपका एक्सपीरियंस है सारी चीज़ में। श्योर। सो इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है उस तरह कि हमारी जब शादी हुई तो मैं भी खैर अपने काम में बिज़ी था, बट ये भी इनकी उस टाइम एमफिल चल रहा था। सो हमारा हनीमून थोड़ा सा लेट हो गया, बट वी एंडेड अप गोइंग टू नांगा पर्वत बेस कैंप फॉर आवर हनीमून। और उसी से हमने कलेक्टिवली अब माउंटेनियरिंग का और माउंटेन्स का जो शौक़ है ना अपना डिस्कवर किया। उसके बाद गाय बगाए हम आपने हनीमून के लिए वो जगह क्यों चुनी जहाँ ऑक्सीजन कम होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ना। प्लीज कंटिन्यू। तो क्या तो उसके बाद फिर हम हर 2-3 महीने के बाद वीकेंड पे किसी न किसी छोटे से ट्रैक पे चले जाते थे। सो फिर 5-6 साल हम छोटी ट्रैकिंग करते रहे, बट देन बड़ा ट्रैक जो था वो एक स्नो लेक है जो कि बहुत ही ट्रेचरस और डिफ़िकल्ट है। तकरीबन 180 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वो हमने इकट्ठे किया और उससे मज़ीद कॉन्फिडेंस आया, तो वी एंडेड अप गोइंग टुवर्ड्स मनासलू। अच्छा, वैसे तो शायद आप इस बारे में कभी सोचना भी ना चाहते हो और बहुत माजरत कि मैं आपकी तवज्जो वहाँ पे दिला रहा हूँ, लेकिन बहरहाल गोरों ने, क्योंकि ये गोरे भी करते हैं, तो उन्होंने कोई नंबर ज़रूर असाइन किया होगा। सो एवरी टाइम यू गो देयर, सो कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी कि आप शायद सही सलामत वापस ना आ सकें। Sure. तो वो मतलब क्यों करना है ऐसा काम? बिल्कुल थी, प्रोबेबिलिटी थी, और मैं कह रही थी बस इस पे फोकस रखो कि क्लाइंब करना है और हम जा रहे हैं। और ये इतने % डेथ रेट है, ये हो सकता है, इतने पिछले साल ये हो गया था, कितने % डेथ रेट था अब यहाँ पे बताई दें। तो मनासलू का 10% का डेथ रेट है। सो फॉर एवरी 9 पीपल हु क्लाइंब 1% डाइज। K2 इज वे हाई। तो वहाँ पे जब आप ट्रैक करते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो वो जो जिस किस्म की आपने प्रिकॉशनरी चीज़ें और वो सारे जो आपका गियर होता है, जो किट होती है, वो इस तरह की होती है कि खुदा ना खास्ता एक जाए तो दूसरे को साथ लेके जाए या एक बच जाए? नहीं, हमने कोशिश की थी एक जाए तो जाए, दूसरा बच जाए। माउंटेन एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर आप जितना मर्जी कर लें, आप इकट्ठे नहीं रह सकते। सो हमने माउंटेन समिट इकट्ठे की और वी वर वेरी लकी कि हमें एक सिमिलर विंडो थी और हमने किया। उसमें अनम का कॉम्प्रोमाइज़ भी शामिल था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रेस्ट का चाहिए था। शी कुड हैव ईज़िली सेड कि नहीं मैं जा रही हूँ, बट शी वेटेड। तो बट इवन उस क्या पता चले जाए पीछे से। इवन उस एक्सपेडिशन पे भी हमारे दरमियान कई दफ़ा आधा किलोमीटर का फासला होता था। और मैं एक्चुअली समिट पे ना यही वाली बात जो हमने अब कर ली, मैं आपको बताऊं तो मैं आगे थी और मैं ना पीछे अपने शर्पा को कही थी जरा पीछे देखना उज़ैर आ रहे। मुझे इसे शक था कि पीछे से निकल जाए वापस, मैं तो जा रहा है, ये पागल है, ये जा रही है ऊपर। मैं बार बार कहती कि पीछे से लाइट है, उज़ैर आ रहे हैं, उज़ैर आ रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे लगता था कि समिट करीब है उतना मुझे ये टेंशन थी कि उज़ैर साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि फिर हम इकट्ठे हो गए समिट पे। फिर दूसरी बात भी बताएं ना फिर वो मैं पीछे से इनको कैंप 3 में हमने ये बातें की इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे समिट करेंगे। अब मैं पीछे से बुरा भला कहूँ कि यार ये रुक क्यों नहीं रही, और यू नो थका हाल और बुरा हाल और चला नहीं जा रहा, बट मैं देखूँ वो जाई जा रही है बट और मैं रुकने लगती थी। मेरा शर्पा कहता था चलते रहो, तुम रुकोगी ना तो फिर वो पीछे रुक जाएगा। तो मैं देखती थी जैसे ही वो शर्पा देख रहा होगा, वो उसने मुझे बताया कि जैसे ये पीछे रुकते थे वो चल रहा होता था। फिर हम थोड़ा सा रुक के फिर ये वापस हमें कैच करने, जैसे वो रनिंग में अक्सर हो जाता है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें कैच करने की, तो वो अगला बंदा रेस्ट करके फिर वापस भागना शुरू, फिर वापस भागना शुरू। तो इनका ये सीन हुआ था। अच्छा, सो ये जो है कितना फिजिकली इसके लिए फिट होना पड़ता है ये करने के लिए, और सारा साल इसकी क्या ट्रेनिंग है जो कि आप लाहौर में रहते हुए कर सकते हो? और असद को और मुझे तो सोचना भी नहीं ना चाहिए। मैंने ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं
हर किसी को जिससे मैंने बात की है इस टॉपिक के ऊपर, मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर अनम बहुत फिट है, अनम ने बहुत जिम किया है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझे ऐसा बंदा अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। नहीं, आई वुड से कि उज़ैर ऐसी कि आप लोगों को फंसा रहे हैं कि हमें खुश कर रहे हैं, कि आप जाएं कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है सुबह रनिंग, मैं जरा रनिंग करके आया, रात में आते हैं ऑफिस के बाद मैं जरा रनिंग करके आया, मैंने किधर रनिंग करके आया, फिर पता चल रहा है कि अभी शाम में आगे आज किसी दिन जल्दी ऑफिस से आ गए तो मैं जरा रनिंग करके आया, ऐसे जूते बदले बस रनिंग करके आया। तो ये बट वो रनिंग तो खैर बेसिक फिटनेस तो रिक्वायर्ड है, राइट? सो लेकिन आई वुड से कि कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, इट्स कॉन्फिडेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आप किसी चैलेंज को माइंड बना ले कि मैंने करना है तो यू कैन डू इट। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिटनेस तो ऑब्वियसली हर इसमें शायद ज़्यादा चाहिए ऑब्वियसली थोड़ी सी, आपकी जैसे मैंने शुरू किया इंट्रो में, यू बोथ हैव करियर्स एज वेल, आपके और आपके यू हैव 2 किड्स एज वेल। सो इस सारे के दौरान जो है जो थोड़ा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कहूँगा मैं इसको, माउंटेनियरिंग लाइफ बैलेंस कहूँगा, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं सारे में? बहुत सारी सेक्रीफाइसेस रिक्वायर्ड हैं, राइट? तो 1 महीने का ही एक्सपेडिशन था, राइट? तो 1 महीना बच्चों से दूर, काम से दूर, और बहुत सारी वो परेशानियां भी होती हैं, तो वो यू नो उस लिहाज से वो उसमें चैलेंजेस हैं। लेकिन हम दोनों का ये कलेक्टिव आई थिंक ओपिनियन है कि अल्लाह ताला ने सेहत भी एक ही दफ़ा दी है, ये उम्र ज़िंदगी भी एक ही दफ़ा दी है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम फैमिली की ड्यूटीज़ भी पूरी करने की कोशिश करते हैं, प्रोफेशनल भी और साथ साथ। और चैलेंज सिर्फ यहीं पे नहीं है, चैलेंज समझे कि एवरीडे है, तैयारी में है, मतलब वो फिट रहना वो एक चैलेंज ही है। जैसे मेरे लिए है कि मैं अगर बच्चों को स्कूल भेज के सो सकती हूँ, तो लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं मैं जिम जाऊँ इस टाइम में, तो मैं वो जिम चले जाती हूँ, और फिर बच्चों को भी पार्क लेकर जाना है, बच्चों की एक्टिविटी करानी है, वो सब चीज़ें करनी है। अब शाम में फिर मैं सोचूं कि ठीक है मैं तो सो जाती हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचूं कि नहीं मैं रनिंग करने जाती हूँ। सो इट्स अ चैलेंज फॉर एवरी डे, सिर्फ जाने तक नहीं। क्योंकि आप लोगों का एक गोल है ना, वो गोल भी आप बता दें जो आप अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट गोल उससे पहले मेरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अफ्तारी में कचौरियाँ और समोसे नहीं खाते? आपका रोज़ा कबूल हो जाता है? ये अलग जानते हैं कि होता है कि नहीं, बट नहीं, हमने एक दफ़ा भी नहीं खाया, मतलब कोई भी फ्राइड चीज़, समोसे वगैरह कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर फ्राइड में कुछ। सर देखें अब हम इंस्पायर होकर डिसिप्लिन ना आया हमें तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? नहीं वैसे एयर फ्राई इतनी मज़ेदार चीज़ है, आई मीन हर चीज़ मिल जाती है और वही टेस्टी होता है, यू नो। ये अवाम नहीं मानती इस बात को, लेकिन वो कहते हैं फ्रेंच फ्राइज जो है ना, वो जब तक वो गलीज तेल में से ना निकले उनका वो नहीं है, वो रीयूज हुआ ऑयल जिसकी आदत है। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आपका इसके बाद व्हाट्स द नेक्स्ट, अब आप जो करना चाह रहे हैं? 7 समिट्स इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो है जी 7 कॉन्टिनेंट्स की 7 हाईएस्ट पॉइंट्स। हम सफ़र करता है, करियर सफ़र करता है, हर चीज़ है, बच्चों की फिक्र ना किया करें। आप जैसे ही घर से निकलते होंगे ना पीछे डिस्कन बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्र है मामा अबू जाने, ओ हम नानों के पास रहेंगे, मामा जाए, मामा मैं एक कुछ चीज़ रह गई, मैं वापस आई, मामा फिर से वापस आ गई। मुझे वो बड़ा स्पेशली वो थोड़ा सा तेज भी हो गया है, तो वो सैड होने की एक्टिंग करता है कि आप जा रहे हैं। अच्छा उसके बाद फिर वो अच्छा मैंने 1-2 दफ़ा उसको कहा भी, मैंने कहा आप मिस करते हो जीजी, तो मैंने कहा कभी फ़ोन क्यों नहीं किया? वो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा अब पाकिस्तान के अंदर भी हमारे पास पीक्स हैं जिनको मतलब पीपल गो, लोग आते हैं बाहर से ट्रैवल करने। आपने पाकिस्तान में कुछ पीक्स जो हैं जो की हैं, उनका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? गवर्नमेंटल इशूज़ यहाँ पे, शर्पाज वगैरह वगैरह, तो मतलब हम पहले अपनी बात कर लें फिर इंटरनेशनल तो कर ही लेंगे। श्योर। सो एक तो ये कि पाकिस्तान इज़ वे चीपर, सो इन टर्म्स ऑफ अगर आप माउंटेनियरिंग का इंटरेस्ट रखते हैं तो पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग हर किसी के लिए बेहतर है, सस्ती है, नॉट बेहतर। इशू पाकिस्तान में एक तो फैसिलिटीज़ का है, सो बहुत सारे केसेस में आपको अच्छे जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, राइट? सो अगर मैं एक एमेच्योर शौक़ रखता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने इसको एज अ करियर नहीं करना, मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, और बट वो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं। फैसिलिटीज़ से आपका क्या मतलब है? बहुत सारा इक्विपमेंट। आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल।
शौक की बात है, बट और उसका माउंटेनियरिंग से शायद इतना ताल्लुक ना हो, बट फैसिलिटी है कि नेपाल में मनासलू के बेस कैंप पे एक टेंट था जिसमें जो है लाइव कॉफ़ी मिलती थी। राइट, ओके, बेस कैंप पे। आई मीन वो पूरा टेंट था, यू कांट इमेजिन, ये जो कमरा है इस कमरे से बड़ा था वो, राइट, और पूरा कैफ़े था। और उधर आप जाके उसको कहें मुझे फ्रेश ब्रेड चाहिए, मैंने फ्रेश कॉफ़ी पीनी है, वो फ्रेश ब्रू करके आपको कॉफ़ी देते थे। बट अगर मैं माउंटेनियरिंग की एग्जांपल दूँ, हेल्थ केयर, राइट, जो वहाँ पे एक डॉक्टर था जो सिर्फ उस माउंटेन के उस एक्सपेडिशन के लिए था, उसने पूरा एक हॉस्पिटल टेंट बनाया हुआ था। राइट, तो मुझे ज़रूरत थी, मैं गया उसके पास, वो स्ट्रेचर था, मैं लेटा, मैंने उसने मुझे देखा, फिर उसने मुझे मेडिसिन दी, वो सब चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे उस तरह नहीं होती। और गियर भी ना। लास्टली जो परहैप्स सबसे बड़ी रीज़न थी कि हमने ये बड़ी माउंटेन, छोटी माउंटेन्स हमने की है 6,000 वाली, लेकिन ये 8,000 वाली में हम नहीं गए क्योंकि रेस्क्यू की सर्विसेज अभी भी अवेलेबल नहीं। मैं हम लोग स्कर्दू गए हुए थे एक इनविटेशन पे, तो जो डिस्कशन थी कि माउंटेनियरिंग के चैलेंजेस क्या हैं, तो उसमें जो सिंगल बिगेस्ट चैलेंज जो हर माउंटेनियर ने आइडेंटिफाई किया वो एक्चुअली रेस्क्यू की फैसिलिटीज़ था। वहाँ पे एक इंश्योरेंस है, मैंने कहा जी मैंने इंश्योरेंस पे की थी, अगर उस इंश्योरेंस की बेसिस पे एक वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर की सर्विस अवेलेबल है, वो आएगा मुझे उठा के और मेरी इंश्योरेंस कंपनी उस हेलीकॉप्टर वाले को पैसे देगी। यहाँ पे देयर इज़ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो उसको मैनेज करता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहता है जी हमें इतने $1000 आप देंगे तो फिर आपको रेस्क्यू करेंगे। वो इंश्योरेंस कंपनीज जो गोरे हैं उनकी इंश्योरेंस कंपनीज फिर भी पे करती हैं, हमें वो कई दफ़ा प्रॉब्लम होती है। तो वो एट मैनी ओकेजन्स जो एक्सीडेंट्स सर्वाइवेबल हैं वो सर्वाइवेबल नहीं रहते। हम जो परसेंटेजेस की बात कर रहे थे, आई एम ए परसेंटेज मैन, सो राइट, तो मेरे लिए वो परसेंटेज जस्ट डिडंट मेक सेंस। राइट, सो एंड अगेन आपको यहाँ पे जैसे विद एवरी एक्सपेडिशन यू नीड टू टेक अ शर्पा आपके साथ जाता है जो आपको गाइड करते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी और उनकी क्वालिटी जो है, उनकी जो स्किल है उनकी, वो इंटरनेशनली आपको बेहतर मिलती है बनिस्बत पाकिस्तान के। और इसमें एक ज़िमनी सवाल भी ऐड कर लें कि गियर जो है वो कितना कॉस्ट करता है, अगर एक डिसेंट गियर हो, बहुत कोई अच्छा ना भी हो बेशक। बहुत अच्छा सवाल है, बट मैं पहले ये इस पे शर्पा पे आ जाऊँ। सो मेरी नज़र में अनम आपका आई डोंट नो ओपिनियन इस पे डिफरेंट है कि नहीं, बट जो खुलूस है वो पाकिस्तानी शर्पे का बेहतर है। वो दिल से करता है, राइट, उसकी ख्वाहिश है कि वो आके फैसिलिटेट करे, वो ओवर एंड अबव जाके करे। जैकेट नहीं है, जैकेट मैं उतार के दे दूंगा, शूज़ नहीं है मेरे ले लो, मैं नंगे पाँव कुछ कर लूँगा या कोई जूता ले लूँगा। ये ज़रूर है पाकिस्तानी पोर्टर्स की ये चीज़ बहुत ज़्यादा, उनमें इतना ज़्यादा प्यार होता है ना, और स्पेशली फीमेल्स को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट जो स्किल सेट है वो अब वो एक शर्पा है जिसने फॉर एग्जांपल अनम को या मुझे फैसिलिटेट किया, उसने 12 या 13 दफ़ा 8,000 मीटर की माउंटेन समिट की भी है। उसने इंटरनेशनल क्लाइंबर से इंटरेक्ट किया हुआ है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको कम्युनिकेट करना भी आता है, उसको एग्जैक्टली पता है कि मेरी ज़रूरत क्या है, और उसको एग्जैक्टली टेक्निकल उसकी जो स्किल सेट है वो भी पाकिस्तानी गाइड से वो बेहतर है, प्लस वो सर्टिफाइड। नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, कॉस्ट मैंने अपनी, मैं पहले आपको बात बता देता हूँ कि हम क्योंकि शौक से कर रहे थे तो इस गियर के ऊपर हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इट इज़ पॉसिबल कि आप यूज्ड गियर ले लें, इट इज़ पॉसिबल कि आप कुछ लोअर ब्रांड का ले लें, बट यू नो वी मेड अ कॉन्शियस चॉइस कि हम लेकिन लेते रहे हैं पहले हम मांग के भी बल्कि जाते रहे हैं। स्लीपिंग बैग नहीं है, किसी से मांग ले, किसी दोस्त से कि चलो हमें दे दो। डाउन जैकेट नहीं है, वो किसी से मांग ली और बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। जूते हैं कि वो किसी से सस्ते ले लिए, लेकिन इस पे 8,000 पे देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, देयर वाज नो रिस्क। हम यूज्ड चीज़ लें, कुछ पे हल्का सा कट लगाओ तो, सो इट वाज अबाउट आई थिंक $5,000 या $6,000 जो कि सिर्फ गियर की कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कभी ऐसे होता है कि जब आप इस तरह ट्रैक कर रहे हैं तो आपको कुछ अजीबोगरीब चीज़ खानी पड़ गई हो, क्योंकि जो आप मतलब यूजुअली खाते हैं वो तो अवेलेबल नहीं था, वो कैसी चीज़ें हो सकती हैं? आपको पता है कि माउंटेन्स पे जो सबसे पॉपुलर नेशनल फूड है या दुनिया का जो हर माउंटेनियर खाता है वो क्या है? घास? बहुत आगे निकल गए। मैगी नूडल्स, easy to cook, has some proteins and carbs, so वो हमें उधर भी मिला है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको हर एक्सपीडिशन पे वही मिलता है।
अनयूजुअल मैं अनयूजुअल के बजाय तो नहीं नहीं, बरक्स में ऑपोजिट बात कहूँगा। अगेन नेपाल में हमें जो फैसिलिटीज़ थी उन फैसिलिटीज़ में हम बस ट्रैक करके वापस आए हैं। उसने पूछा जी क्या खाएंगे, मैंने कहा जी पिज़्ज़ा खाएंगे, वो पिज़्ज़ा बन जाएगा। हमने बिरयानी खानी है, उसने हमें पाकिस्तानी स्टाइल की बिरयानी बना के दी। वाह। हमने वो ब्रेड है, सैंडविच है, बर्गर हैं, आप यू नेम इट, हर तरह की वैरायटी खाने की। लेकिन ये बात बेस कैंप की हो रही है, उससे ऊपर ऐसी सर्विस, आपका सवाल मेरा ख्याल है ऊपर का ही है। अच्छा, यहाँ पे हमने, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। आज ब्रेक से पहले हम कुछ खाने पीने की बात कर रहे थे बेस कैंप पे, आपका कोई पॉइंट रह गया था। हाँ जी, तो बेस कैंप के खाने तो उज़ैर ने बता दिए हैं, और उससे ऊपर जो है वो आप सिर्फ नूडल्स, या हम पूछते थे कि भाई क्या खाने में, नूडल्स हैं, मैगी नूडल्स हैं, वो खा लें, या कुछ पानी पीना है, लिक्विड, ज़्यादातर हम लिक्विड्स पे चल रहे होते थे, तो कुछ स्पेशल इस तरह का खाने का नहीं होता था। आपका सवाल अगर इस तरफ है कि कोई डेड बॉडीज हैं जैसे ऊपर जाते हुए साइड पे होते हैं, कुछ ऐसा खाना पड़ गया अनयूजुअल तो नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताया, जो 8000 मीटर्स का पूरा आपका समिट है, वो फीलिंग जब आप फुल पहुंच जाते हैं वहाँ पे जाके, और वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो, और दूसरा उसका मुझे तो ये होता है कि पहुंच गया, वापस भी जाना है, और उसका जो एक वो डिप्रेशन सेट इन करती है कि वापस भी जाए। लेकिन पहले वो वाली बता रहे, फिर दूसरी बात कर लेते। नहीं, वो पहले वाली की पहले, दूसरी वाली की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं कह रही थी कि समिट पे फोटो, मैं चलो 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 वापस भी जाना, जिंदा वापस जाना है, यानी कि वहाँ पे भी आपने वो वाली चीज़, फोटो तो होनी चाहिए ना, मतलब समिट की फोटो ना होनी चाहिए, हाँ, और प्यारी सी होनी चाहिए, मतलब ऐसे थोड़ी ऐसे काम चलाओ, ऐसे फोटो हो गई बस, चलो 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 जिंदा वापस जाना है। और उज़ैर का मतलब फ्रॉस्ट बाइट भी होता है एक हाथ पे, तो उज़ैर कह रहे थे बस 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 वापस जाना है, तो ये वाली फीलिंग ज्यादा थी समिट पे, बल्कि इस वाले पे। हाँ, तो फिर थोड़ा सा नीचे आके ना मैंने देखा कि उज़ैर रो रहे हैं, मैंने कहा इधर क्या हो गया, रो क्यों रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू क्यों है? नहीं, जाते हुए जस्ट अबाउट टू रीच, सो आई वाज वेरी इमोशनल। तो मेरे तो वो था कि एक तो इंटरेस्टिंगली इंसान को बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें मोटिवेट करती हैं। मुझे मोटिवेट कर रही थी ये यानी कि जो कुछ लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो वो जो रिलीफ था कि यार आई हैव डन इट। इनको निमोनिया हुआ था, ये 4 दिन का जो है ना, इनको रेस्ट किया, एंटीबायोटिक्स ली, उन्होंने फिर भी कहा इसके बाद मैं जाऊंगा। तो जब निमोनिया हुआ ना, तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो वापस जाएगा, और मुझे कहा कि ये इन्फेक्टेड है, इसको निमोनिया है, आप लोग सेम कैंप शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 2 दिन बाद ये भी जाएगी वापस। तो मुझे तो वैसे टेंशन बढ़ गई थी, मैंने कहा लो भाई इनकी वजह से मुझे भी वापस जाना पड़ जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुआ कुछ नहीं, 4 दिन की मेडिसिन ली और फिर ये चले गए। अच्छा, आपको उनकी फिक्र ज्यादा नहीं हो रही थी, आपको अपनी उसकी फिक्र ज्यादा, मतलब असल बात निकल आई है, असल बात निकल आई है। नहीं, अपनी ये थी ना कि अकेले भी जा सकती थी, लेकिन फिर क्या मुंह लेके वापस आती कि हस्बैंड को अकेले छोड़ के, एक बेगम ने खावंद को, अब आपकी स्टोरी वो बन जाती। हाँ, तो स्टोरी तो वो बन जाती फिर, लेकिन किया। और फिर उसके बाद ना रो रहे हैं ये, इनकी आंखों में ऐसे आंसू हैं, और मैंने कहा इधर क्या हो गया, मतलब कि वो एक खुशी उज़ैर को ये थी कि उन्होंने कर दिया। कितनी बड़ी चीज। अच्छा, अगर अब कुछ अरसे बाद जब आपके बड़े हो जाएं बच्चे, और वो कहें कि हमने ये करना है, यही काम करना है, तो आप उनको करने देंगे या रोकेंगे? ऑफ कोर्स करने देंगे। हाँ, तो हम इस पे बिलीव ही नहीं करते कि सर रोका जाए। बड़ी प्यारी सी बात है कि मेरे वालिद साहब ने ना, ही 78, तो मुझे उन्होंने वापस आए तो बड़े फ़ख्र से यानी कि मिले, और बड़े वही वाज हैप्पी कि जी उन्होंने हमने कर लिया। तो बड़े प्यार से मुझे कहते हैं कि यार बस अब ना जाना। अब वो आई न्यू द सेंटिमेंट कि इट वाज जस्ट कमिंग आउट ऑफ लव। तो आपका जो सवाल है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि हमें पता है कि वो कितना चैलेंजिंग है, कितना उसके रिस्क्स हैं, लेकिन हर किसी ने अपनी ज़िंदगी जीनी है। लास्ट पॉइंट इफ आई मेक, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, कि आप लोग जब वहाँ जाते हैं, अगेंस्ट फर्स्टली एज अ वुमन, आपकी वहाँ की एक्सपीडिशन जो होती है उसके अंदर कुछ आपको चीज़ फील हुई कि ज़रा डिफरेंटली आपको ट्रीट खुद आप करते हैं, लोग करते हैं आपको, या वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस पहाड़ी पे आप यू आर ऑल द सेम? नेपाल और पाकिस्तान में कंपैरिजन? नो, मैं नेपाल के हद तक पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे उस एक्सपीडिशन कंपैरिजन भी करते हैं, बट वहाँ पे को आपको मतलब उस एक्सपीडिशन में ट्रीटमेंट इज द सेम, सब कुछ इज एग्जैक्टली बिल्कुल सेम।
इवन मेरे शर्पा ने तो एक टाइम पे, अच्छा नेपाल में ये रूल है, मैंने देखा पाकिस्तान में ये होता था कि हम डिफरेंट पहाड़ों पे जाते थे तो आप को रात के टाइम पे अगर आप वॉशरूम का या कुछ इस तरह से है तो आप कहीं पे भी किसी पत्थर के पीछे चले गए कुछ इस तरह। तो नेपाल में ये रूल है कि आप ये बाहर कहीं कुछ नहीं कर सकते, वो आपने उधर ही जाना है, हाँ वॉशरूम टेंट में ही जाना है। लेकिन वो हायर कैंप्स में ये था, वहाँ पे भी एक जगह बनाई हुई थी कि वो कहते थे कि क्योंकि हमने कचरा इधर छोड़ कर नहीं जाना, इसलिए मतलब आपने पी करना है तो आप वो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ और तो आप पूरा उधर चल के जाएंगे और फिर वहीं जाके करेंगे। मेरे साथ ये था कि मुझे बल्कि मेरे शिल्पा ने कहा कि इतनी दूर उधर मत जाना, अगर रात में कोई जाना पड़ा या उठे तो लड़का लड़की, उसने एग्जैक्टली ये कहा था, लड़का लड़की कुछ नहीं है तो करना हुआ तो बस यही जो खड़ा है उसको कहना उधर मुंह कर लो। तो यही चीज मैंने देखी कि किसी क्लाइंब करते हुए भी एक्सपीडिशन पे देयर इज कंप्लीट इक्वालिटी। एग्जैक्टली बिल्कुल, कोई किसी को कुछ नहीं। और मुझे किसी ने अनम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त दिया और बहुत बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि आपको फिर हम विल कॉल यू अगेन। मैं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, हमारा वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।